आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे। क्योंकि वर्ड्स अगर डेली लाइफ से रिलेट हो जाते हैं तो उसे याद नहीं करना पड़ता, वो खुद ही फ्लो में आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, मतलब अपनी राय को लेकर बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव रखना, अपनी राय में बिल्कुल उसी को मानना भले ही गलत हो। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओपिनियनेटेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हठधर्मी। जैसे कि जो हिटलर था ये एक नाजीवाद का समर्थक था, और जो इसके अपोजिट थे जो गलत नहीं थे उसका भी इसने जीनोसाइड कराया। क्यों? क्योंकि ये एकदम डॉगमेटिक था अपनी ओपिनियन को लेकर, बस वही मानना था, तो इसने जीनोसाइड कराया। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है जीनोसाइड। तो जीनोसाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मास किलिंग, मतलब बहुत लोगों को एक साथ मार देना। इसके सिनोनिम्स होते हैं मैसेकर, कार्नेज, होलोकॉस्ट, पोग्राम एक्सेट्रा। पब्लिक डिसग्रेस अराइजिंग फ्रॉम सेमफुल कंडक्ट, मतलब अगर कुछ सेमफुल कंडक्ट किया है, कुछ गलत काम किया है, उसकी वजह से जो पब्लिक का गुस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रीबियम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अपमान। जैसे कि जो अभी एक केस आया था कि जो होली रिवर है उसमें एक कपल किस कर रहे थे, तो उन कपल को पब्लिक अप्रीबियम का सामना करना पड़ा। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी चीज में अच्छाई देखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आशावादी। जैसे कि अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाता है फिर भी वो सोचता है कि फेल हुए हैं, कोई बात नहीं, शायद कुछ इससे भी ज्यादा बड़ा अच्छा करना हो, ऐसा पर्सन है ऑप्टिमिस्ट। ये आशावादी है। ए म्यूजिकल वर्क दैट हैज बीन क्रिएटेड, मतलब जो म्यूजिक का उतार चढ़ाव एक जगह लिखा जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है म्यूजिक किस तरीके से क्या करना है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑपस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संगीत रचना। जैसे जो प्रोफेशनल सिंगर होते हैं वो इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऑपस का। अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब कि कोई फंक्शन होने में जब फॉर्मल स्पीच दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑरेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भाषण। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है उसने ओथ लेने के बाद ऑरेशन दिया, मतलब कि एक स्पीच दी, भाषण दिया। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, मतलब एक बहुत ही अच्छा वक्ता जो अपनी बात लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंचा देता है और जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओरेटर। ये नाउन, इसका मतलब होता है वक्ता। जैसे कि जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं उसे बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं? वो ओरेटर होते हैं। पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, मतलब एक ऐसी जगह या फिर ऐसा बगीचा जहाँ फलों के पेड़ लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे किस इमेज में दिखाया जा रहा है उसे कहते हैं ऑर्चर्ड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है फलोद्यान। अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जब एक साथ एक म्यूजिक में वर्क करते हैं लेकिन सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ग्रुप में वर्क करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। ये नाउन है, इसका मतलब होता है वादक समूह। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, और जैसे डीजे आने से पहले मैरिज में बहुत लोग ऑर्केस्ट्रा करवाते थे। द अरेंजमेंट ऑफ पीपल आर थिंग्स इन रिलेशन टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब कि जब लोगों या फिर चीजों को किसी स्पेसिफिक पैटर्न या फिर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कोई शॉप में जो सामान है वो एकदम अच्छे से रखी हुई है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। जैसे कि जो प्रेयर करते टाइम खड़ा हुआ जाता है, एक सीक्वेंस में खड़े होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्डर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है क्रम। समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलर वन इन द बॉडी सच एज नोस्ट्रल, मतलब कि बॉडी के जो छेद होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑरिफिस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छिद्र। जैसे कि नोज के छेद हो गए, जैसे कि मुंह हो गया, ये सब क्या है? ये ऑरिफिस है। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बर्ड की स्टडी करता है, उनकी केयर करता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो है ये बर्ड की केयर करते हैं। जैसे कि जो रोबोट 2.0 मूवी है उसमें वो बर्ड की केयर बहुत ज्यादा करता था, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञानी। अच्छा, इसमें दो वर्ड हैं, दो रूट वर्ड हैं, एक है ऑर्निथो, एक है लॉजी। ऑर्निथो जहाँ पे आता है वो बर्ड से रिलेटेड होता है, और जहाँ लॉजी आता है वो स्टडी या फिर साइंस से रिलेटेड होता है, और जहाँ भी एसटी लगा होता है लास्ट में वो कोई ना कोई पर्सन को इंडिकेट करता है, एज इकोलॉजिस्ट, जेरेंटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सभी पर्सन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, अच्छा इसमें स्टडी एक वर्ड आया तो इसका वर्ड क्या निकलेगा? अच्छा, इसमें एक वर्ड स्टडी आया तो इसमें रूट क्या निकलेगा? इसमें रूट निकलेगा लॉजी। और एक वर्ड आया बर्ड्स, तो बर्ड्स का रूट क्या बताया था? ऑर्निथो। तो ये वर्ड क्या बनेगा जाके? ये वर्ड बनेगा जाके ऑर्निथोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान, मतलब जो पक्षी की साइंटिफिक तरीके से स्टडी होती है वो क्या होती है? वो होती है ऑर्निथोलॉजी।
अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। मतलब ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन जहाँ अनाथ बच्चों की केयर की जाती है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब जो अनाथालय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्फनेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनाथालय। वन हु होल्ड्स स्टैब्लिश्ड ओपिनियन, मतलब ऐसा पर्सन जो पहले से बनी विचारधारा को मानता है, उसी से जुड़ा रहता है, नो मैटर कि वो विचारधारा सही है या फिर गलत है, लेकिन उसी में जुड़ा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। जैसे कि जो सती प्रथा के टाइम में जो लोग सती प्रथा को मानते थे और उसी को मानते थे, भले वो खत्म करना था, वो गलत था, फिर भी उसी को मानते थे, वो लोग ऑर्थोडॉक्स पर्सन थे। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट इलनेस ऑफ बोन्स, मतलब जो बोन्स की बीमारी की मेडिसिन होती है या फिर बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। यह नाउन है, इसका मतलब होता है हड्डी रोग। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स एट एन इन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अस्तबल में जो घोड़े हैं उनकी देखभाल करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।